हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस डिवाइसेस के बीच में जो पैकेट फ्लो होता है बिटवीन द डिवाइसेस, वो किस तरीके से होता है। यहाँ तक कि ये भी समझेंगे कि वायरलेस की नीड क्या है, वायरलेस के एडवांटेज क्या है, और एडवांटेज के बाद जो मेन पार्ट है इस वीडियो का वो यही है कि बिटवीन द वायरलेस डिवाइसेस हमारे पास दो वायरलेस डिवाइसेस हैं और उनके बीच में जो पैकेट फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि अभी तक जब आप बात कर रहे थे तो वो केबल बेस्ड नेटवर्क के बारे में एक आइडिया होता है कि अगर केबल से कनेक्टिविटी होती है तो डिजिटली डेटा फाइनली 0101 के फॉर्मेट में फिजिकल लेयर से ट्रांसफर होकर अदर डिवाइस में जाता है, राइट। इस तरीके का दिमाग में था। बट जो रेडियो वेव्स वाली बात थी, राइट, और मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन की बात थी, तो ये जो टर्म्स हैं ये अपने दिमाग में नहीं है। मतलब जो भी वायरलेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं उन्हें वायरलेस पे काम करना तो आता है कि वायरलेस कनेक्टिविटी कर ली, बस एक वाईफाई का नाम देखा, पासवर्ड दिया, वायरलेस से कनेक्ट हो गए। लेकिन जब भी आप एज ए इंजीनियर, वायरलेस नेटवर्क इंजीनियर की बात करते हो तो एटलीस्ट आपको इसका जो पैकेट फ्लो है वो समझ में आना चाहिए बिटवीन द वायरलेस डिवाइसेस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। वायरलेस की अगर नीड के बारे में बात करें तो आपको पता है कि अगर मुझे केबल, क्योंकि केबल बेस्ड जो नेटवर्क है, राइट, वो उसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और हर जगह आप केबल बेस्ड नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि आप जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, लाइक आपका मोबाइल यूज़ हो रहा है, लैपटॉप यूज़ हो रहा है या अदर वायरलेस डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वो वायरलेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक एक्सेस पॉइंट रखना पड़ेगा। एपी के थ्रू आप कनेक्टिविटी क्रिएट करोगे, क्योंकि मार्केट के अंदर डिवाइसेस भी तो वायरलेस आ गए, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए आप जबरदस्ती का तो केबल नहीं लगाओगे, एटलीस्ट उन्हें तो वाईफाई कनेक्ट करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको एपी मींस एक्सेस पॉइंट की नीड होती है। तो एक्सेस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे रेडियो वेव्स की बात करेंगे। माइक्रोवेव्स के बारे में मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं, मैं इंफ्रारेड के बारे में भी प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। अभी बस एक बेसिक सा आइडिया आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ठीक है, इन सब के बारे में, इस सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। रेडियो वेव्स की बात तो ये हो रही कि जब हम बिटवीन द वायरलेस डिवाइसेस कम्युनिकेशन करेंगे तो रेडियो वेव्स के फॉर्म में जाएगा हमारा जो भी डेटा होगा, फ्लो होगा। एंड माइक्रोवेव्स की जब बात करते हो तो इसकी बात होती है जब आप सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। आप ऐसे समझिए जब टावर टू टावर डेटा ट्रांसमिशन की बात होती तो फिर बात होती है माइक्रोवेव्स की। इंफ्रारेड की बात होती, इंफ्रारेड क्या होता है, जब आप अपने घर में रिमोट से अपना टीवी ऑन कर रहे हैं तो रिमोट के थ्रू जो टीवी ऑपरेट हो रहा है तो उसके बीच में जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है, इंफ्रारेड के सिग्नल के फॉर्म में हो रहा है। क्लियर हो गई बात आपको? बिल्कुल बेसिक पॉइंट था, राइट। आगे आ जाओ। नीड्स क्या है? सपोर्ट मोबिलिटी। सपोर्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है कि जब आप किसी वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट होते हो या वाईफाई कनेक्ट होते हो तो आप अगर लोकेशन चेंज कर रहे हो तो लोकेशन चेंज करने के बाद आपका सिग्नल नहीं जाता, राइट। तो इस बात को ऐसे समझो कि अभी आप जिस टावर से कनेक्ट हो, आप लोकेशन चेंज करके आगे जाते हो तो आपका टावर भी चेंज हो जाता है, लोकेशन भी बदलती है, डिवाइस भी चेंज होते हैं, बट उस वायरलेस कनेक्टिविटी में आपके सिग्नल वीक नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि हमारे पास एपीज लगे, मैं बड़े इंफ्रा की बात कर रहा हूँ कि 10 से 15 एपी लगे किसी कंपनी के अंदर। आप पहले एपी के साथ कनेक्ट हो, आप जैसे ही जाओगे तो दूसरे एपी के रेंज में आ जाते हो, ये WLC के अंदर पढ़ेंगे। जैसे दूसरे एपी के रेंज में आप आओगे आपका सिग्नल लॉस नहीं होगा, आप वायरलेस के बीच में कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी। तो ये तो आगे का पार्ट है, जब WLC के टाइम पे पढ़ेंगे तो किस तरीके से सिग्नल मेंटेन रहते हैं अगर हम स्विच भी कर लेते हैं अपना डिवाइस तब भी, राइट। नो केबल लिमिटेशन, केबल की तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं वायरलेस के केस में। फास्ट डिप्लॉयमेंट, फास्ट डिप्लॉयमेंट इसलिए बोल सकते हैं कि आपको वाईफाई डिवाइस एपी को उठाया और किसी ऐसी जगह लगा दिया जहां पे हमारे लिए केबल से वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कराना इजी था, राइट, क्योंकि हर जगह वायर नहीं बिछाई जा सकती, तो उसके लिए हेल्पफुल है। और वायरलेस आज के टाइम पे आप देख ही रहे हो, जियो वालों ने अपना दे दिया सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी करके फाइनली, राइट। तो वायरलेस का रोल तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा और आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीक आता है,
बट देखा जाए तो सिक्योरिटीज़ के अंदर इंक्रिप्शन वगैरह भी हाईली इंक्रिप्टेड चीज़ें यूज़ होने लगी, तो ऐसी प्रॉब्लम वायरलेस के साथ है नहीं। ठीक है, कॉस्ट सेविंग तो है, ऑब्वियस सी बात है, वायर यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड कनेक्टिविटी इन द रिमोट एरियाज मतलब अलग अलग एरियाज पे हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट आईओटी, जब आईओटी की बात करते हो तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो अपने घर में जैसे आपने होम अप्लायंसेस लगे हुए हैं सारे, वो सारे आईओटी डिवाइस है, तो वो वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं, राइट। उसके बाद स्केलेबिलिटी का मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिट, राइट। कितने भी वायरलेस डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका एपी कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस के साथ एक्सेसिबल है, राइट। उसकी भी तो लिमिट होती है, जब आप एपी खरीदते हो, परचेज करोगे, तो वो भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, एक लिमिट क्या है, राइट। अभी हम लोग पैकेट फ्लो पे बात करेंगे, जस्ट थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूं आपको, जिससे पैकेट फ्लो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पैकेट फ्लो होता है बिटवीन द वायरलेस डिवाइसेस। अभी आप सपोर्ट मोबिलिटी, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि मोबिलिटी का मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो आप, तो आपका सिग्नल लॉस नहीं होगा। नो केबल, मतलब केबल की लिमिटेशन तो मैं बात कर ही चुका हूं। केबल की फास्ट डिप्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया इजी टू सेटअप, नेचुरल सी बात है। कॉस्ट सेविंग पे बात कर चुके हैं, कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज पे बात कर चुके हैं। सेंसर, जैसे आईओटी में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, वो कहने का मतलब ये होगा था कि आईओटी जो डिवाइसेस हैं वो सब वायरलेस डिवाइसेस हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए तो एपी चाहिए, और एपी से आप कनेक्टिविटी करोगे, फिर उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वही वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, राइट। आ गया, ये तो मैं आपको डिटेलिंग कर चुका हूँ थोड़ी। ओके, तो अब जिस पॉइंट पे हम लोग हैं, वर्क फ्लो ऑफ डेटा शेयर यूजिंग वायरलेस मीडियम। ठीक, इस चीज़ को यहाँ पे आप देखो ध्यान से। मेरे पास, मैंने एक एपी बोलो आप इसको, या फिर ब्रॉडबैंड राउटर बोलो। ब्रॉडबैंड राउटर के साथ तो आज की डेट में सभी लोगों को ब्रॉडबैंड राउटर, बीबी राउटर के बारे में पता है, राइट। घर में आपके ब्रॉडबैंड राउटर, इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो एक ब्रॉडबैंड राउटर लगाते ही, राइट। उसको आप एपी बोलिए या ब्रॉडबैंड राउटर बोलिए, ठीक। अब दो डिवाइसेज अगर मैं कनेक्ट करता हूं अपने ब्रॉडबैंड राउटर से, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वायर तो लगाई नहीं मैंने, तो वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। तो लगभग लोग जो वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं, बट उनके पास डेटा फ्लो का कोई आइडिया नहीं होता। कैसे कि इस कंप्यूटर से जो रेडियो वेव्स के फॉर्म में डेटा निकलेगा, वो इस एक्सेस पॉइंट या फिर ब्रॉडबैंड राउटर के पास जाएगा, और उससे हमारे डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास कैसे पहुंचेगा, अगर ये वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टिविटी है, राइट। तो इस पे पॉइंट पे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ डेटा क्रिएट होगा, क्रिएट के बाद मॉड्यूलेशन क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन कैसे होगा, डेटा डिजिटल से वेव में कैसे कन्वर्ट होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो लेयर वाइज बात करेंगे। आपको ओएसआई लेयर्ड मॉडल के बारे में पता होगा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, राइट, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इन सब के बारे में तो आइडिया है, बेसिक सा, राइट। लेयर 7 टू लेयर 1 तक मैंने बात की, क्योंकि प्रोसेसिंग तो एप्लीकेशन लेयर से ही तो स्टार्ट होगी जब भी आप किसी एप्लीकेशन को यूज करोगे आप, राइट। तो यूजर क्रिएट्स डेटा एट एप्लीकेशन लेयर, सिंपल सी बात है कि आप जैसे ही आप कोई भी चीज़ कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो उसमें आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हो हेलो, राइट, हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, आपने डेटा जनरेट किया, जो रॉ डेटा है वो क्या है, हेलो हाउ आर यू, राइट। अब ये रॉ डेटा तो नहीं चला जाएगा वायरलेस के थ्रू, तो इसको प्रोसेस कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। सेकेंड स्टेप, डिवाइस कन्वर्ट्स द रॉ डेटा इनटू द डिजिटल डेटा। अब जो आपका डिवाइस है, जो वायरलेस डिवाइस है, ये इंटरनल बात हो रही, अभी डिवाइस के अंदर ही बात हो रही, डिवाइस के बाद में जो जाएगा वो तो बात ही नहीं हो रही। आपको पता है ना, एनआईसी से ट्रैफिक बाहर निकलता है, डेटा आपका 0101, ये पढ़ा था हम लोगों ने कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, और फाइनली डेटा जो होता है वो 0101 के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर से आउट होता है, डिवाइस से आउट होता है, राइट। तो वो चीज अभी यहां पे समझते हैं कि अभी बात करें जो डिजिटल डेटा है वो कन्वर्ट किस में होगा, बाइनरी में, मतलब सॉरी, जो हमारा रॉ डेटा है वो किस में कन्वर्ट होगा, डिजिटल डेटा में। जो 0101 बोला वही डिजिटल डेटा है हमारा, राइट, या बाइनरी बोल सकते हो। डेटा कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पार्ट ऑफ चंक्स। आप ऐसा समझो, सेगमेंट्स की बात होती थी जब हम ओएसआई लेयर्ड मॉडल के बारे में बात करते तो सेगमेंट्स की बात होती थी। जो भी डेटा है, क्योंकि एप्लीकेशन में डेटा का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है डेटा जो साइज, पैकेट साइज क्या है, बट उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो पहला काम था एप्लीकेशन लेयर पे, राइट। दूसरा काम था जो हमारा
डेटा है, रॉ डेटा, उसको डिजिटली कन्वर्ट कर दिया गया 0101 के फॉर्मेट में। थर्ड था उस डेटा को इनटू द स्मॉल स्मॉल, डेटा साइज बड़ा हो सकता तो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स क्रिएट कर दिए गए, राइट। ओएसआई के अकॉर्डिंग चलिए। आफ्टर दैट टीसीपी एंड यूडीपी एंड आईपी हेडर चेक्ड ऑन द रिस्पेक्टेड लेयर। रिस्पेक्टेड लेयर का मतलब क्या होगा, जब एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन के बाद जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो आप किस टाइप का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन के टाइम पे जो डेवलपर ने वो एप्लीकेशन डिजाइन किया, डिजाइन के टाइम पे वो एप्लीकेशन टीसीपी सपोर्ट कर रहा है या यूडीपी सपोर्ट कर रहा है। जैसे डीएनएस की बात करते हो तो यूडीपी की बात करते हो, एचटीटीपी की बात करते हो तो टीसीपी की बात करते हो। आइडिया होगा ओएसआई के बारे में, राइट। तो ये सिलेक्शन जो होगा वो कहां पे होगा, टीसीपी एंड यूडीपी का डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा एज पर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, राइट। जो भी एप्लीकेशन पे यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। एंड आईपी हेडर, अब आईपी हेडर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर की बात होती है, राइट। आईपी हेडर में इंफॉर्मेशन क्या होगी, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। क्लियर हो गई। आईपी हेडर में इंफॉर्मेशन क्या होगा, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। एट डेटा लिंक लेयर वाईफाई कार्ड क्रिएट्स 802.11। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए बोला मैंने क्योंकि कॉमन चीजें तो सभी को पता है। ये बात समझने की जरूरत है कि जो डेटा लिंक लेयर है वहां पे अभी तक क्या हो रहा था, डेटा लिंक लेयर पे लेयर 2 इंफॉर्मेशन मींस इथरनेट हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच होती थी। इथरनेट हेडर की बात हम तब कर रहे थे जब हम फिजिकल जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, लैन पोर्ट, लैन कार्ड बोलते हो, उस पर केबल लगा के जब केबल के थ्रू कनेक्टिविटी हो रही थी तो हम इथरनेट हेडर की बात कर रहे थे, राइट। अभी जो केबल के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं है, अभी वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो हम बात करने वाले हैं 802.11 स्टैंडर्ड की, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग एनआईसी यूज होगा। जब आप वायरलेस कनेक्टिविटी करोगे तो एनआईसी आपका वाईफाई लैन कार्ड यूज होगा, राइट, जो आपके डिवाइस में इंटरनली लगा हुआ है। अगर आप केबल कनेक्टिविटी यूज करोगे, जो फिजिकल वाला जिसपे आप RJ45 पोर्ट के साथ लैन केबल लगाते हो, वो यूज होगा। तो अभी जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, वाईफाई लैन कार्ड यूज हो रहा है, और उसमें जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो 802.11 स्टैंडर्ड यूज होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है। मैंने सारे स्टैंडर्ड्स पे एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, राइट, कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं, उसके थ्रू आप चाहो तो सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, राइट। कुछ हद तक डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप उसको थ्रू जा सकते हो, ठीक। तो अब पॉइंट पे आ जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमारा जो वायरलेस डिवाइस है उस पर हमने एक रॉ डेटा जनरेट किया, उस रॉ डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, मीन्स डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, और डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद हमारे डिवाइस के अंदर डिपेंड करता है कि वो टीसीपी हेडर यूज करेगा या यूडीपी एज पर एप्लीकेशन। आफ्टर दैट आईपी हेडर की इंफॉर्मेशन में सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, देन जो आपका एनआईसी है, अभी हम कंप्यूटर के बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो वायरलेस एनआईसी है उसमें जो 802.11 स्टैंडर्ड है वहां पे एक फ्रेम क्रिएट होगा, क्योंकि फ्रेम का मतलब क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे ही तो फ्रेम फॉर्म होते हैं, राइट, जिसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक की इंफॉर्मेशन होती, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती। वाईफाई अप्लाई इंक्रिप्शन यूजिंग द WPA2 एंड WPA3। भाई वायरलेस के बाद अभी डेटा गया नहीं बाहर, राइट। वाईफाई जो लैन कार्ड है वहां पे डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सेस पॉइंट था, उस एक्सेस पॉइंट पे जो SSID बनाई गई थी। अब कहो सर SSID क्या है, आगे बात करेंगे, बट SSID का मतलब ये समझो जो वाईफाई का नाम दिखता है उसे SSID बोलते हैं, राइट। तो आप ये समझो कि एट दैट टाइम जो एक्सेस पॉइंट पे वो SSID वाला नाम बनाया गया था, उसी टाइम पे इंक्रिप्शन भी डिसाइड किया गया था कि WPA यूज होगा या WPA2 यूज होगा या PA3 यूज होगा, राइट। तो आप ये मान के चलो, अब डिपेंड करता है कि आपके वाईफाई राउटर में WPA2 सेलेक्ट है या WPA3 सेलेक्ट है, उसके थ्रू जो SSID है, राइट, उसके थ्रू जो SSID है उसमें आपका, अब आप ऐसा समझो ये WPA2 WPA3 किसका है, ये इसकी बात है, सिलेक्शन की प्रोसेस यहां पे, बट आपका अपना भी तो कोई वायरलेस है, राइट। तो आपका जो वायरलेस है वो WPA2 सपोर्ट कर रहा है या 3 सपोर्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो WPA जो 2 है वो आप ऐसे समझो लेस सिक्योर है कंपेयर टू WPA3,
अब 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, इस पर भी डिटेलिंग में वीडियो बना चुके हैं, बट मैं बता देता हूँ बेसिक आइडिया। WPA2 के साथ एक अटैक हुआ था जिसको के-रैक अटैक बोलते हैं। आप पढ़िएगा के-रैक अटैक क्या होता है। तो उस के-रैक अटैक के बाद में फिर WPA3 आ गया जो हाईली इंक्रिप्टेड एंड सिक्योर है। अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ, राइट? क्लियर हो गई बात? ओके। तो अब ये प्रोसेस कहां तक आ गई? ये प्रोसेस आ गई है कि इसके पास जो वायरलेस लैन कार्ड था, आप ऐसा समझो, इधर जो वायरलेस लैन कार्ड है ये वाला इसके साथ, राइट? पहले जो वायरलेस वाले कार्ड आते थे उसमें इस तरीके का एंटीना लगा होता था, राइट? इस तरीके का एंटीना होता था। इस एंटीना के थ्रू आपने पुराने जो वाईफाई कार्ड होते थे वो लगा देते थे। पुराने लैपटॉप देखो उसमें कार्ड लगाने के ऑप्शन आते थे, राइट? तो वो एंटीना टाइप का ऑप्शन था। अभी एंटीना वायरलेस लैन कार्ड के साथ इनबिल्ट ऐप के लैपटॉप में वो एंटीना की तरह दिखता नहीं लगा हुआ, राइट? तो 7th स्टेप में मैं वही बात करने वाला हूं कि एट फिजिकल लेयर बिट्स आर कन्वर्टेड इनटू द रेडियो वेव्स। अब बात आती है कि आपने केबल के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं की है, आप वायरलेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, राइट? तो वायरलेस कनेक्टिविटी में जो डेटा है आपका वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं जाएगा, राइट? बाइनरी में 0101 में नहीं जाएगा। जो डेटा जाएगा वो रेडियो वेव्स में जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, जो फिजिकल लेयर पे आपका जो बिट्स में डेटा है वो किस में कन्वर्ट होगा? रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। जब आपका डेटा बिट्स टू वेव्स में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। क्लियर हो गई बात? अब वेव्स में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि वायरलेस के थ्रू ट्रांसमिट होना है, तभी वेव्स में कन्वर्ट हुआ है, राइट? एंटीना, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंटीना सेंड्स रेडियो वेव्स। अब वेव्स में तो कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आपका वायरलेस वाला लैन कार्ड है, इसका जो एंटीना है, ये एंटीना क्या करेगा? वेव्स में अपने एपी के साथ जो सिग्नल्स है वेव्स के फॉर्म में फाइनली सेंड करेगा टुवर्ड्स एपी और ब्रॉडबैंड राउटर, जो भी आपने ले रखा है। क्लियर? तो अब फाइनली हम पहुंच गए हैं कि हमारे जो एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वाईफाई वाला, उसके थ्रू पैकेट कैसे आगे निकला हुआ, राइट? ये इंटरनल प्रोसेस थी, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है, डिजिटल टू बाइनरी, बाइनरी के बाद स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, टीसीपी, यूडीपी, आईपी हेडर, और फाइनली जो वायरलेस वाला वाईफाई लैंड कार्ड है उसमें फ्रेम्स क्रिएट हो गए, और इधर WPA2 या WPA3 सेलेक्ट होगा, उसके बेस पे यहाँ कन्वर्ट होगा बिट्स टू रेडियो वेव्स, एंड फाइनली एंटीना सेंड्स रेडियो वेव्स टुवर्ड्स इट्स राइट एपी। राइट एपी का मतलब क्या है भाई? एपी तो बहुत सारे लगे हैं, राइट? आपके पास ब्रॉडबैंड राउटर 4 कनेक्शन ले रखे हैं, तो वो भी तो एपी है, राइट? बट आपका जो डिवाइस है उसके लिए जो सिलेक्टेड एपी है वो कौन सा है, राइट? तो डिवाइस के लिए जो सिलेक्टेड एपी है वो डिपेंड करता है, उसकी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसका SSID, राइट? SSID कौन सा है, चैनल कौन सा है, इस पे आगे बात करेंगे कि राइट एपी कैसे चूज करता है। ओके, 10 पॉइंट पे, एपी रिसीव द सिग्नल्स एंड डिसाइड्स टू प्रोसेस ऑन डेस्टिनेशन। अब ये एक्सेस पॉइंट है, इसने रेडियो वेव्स में सिग्नल रिसीव करेगा। क्या करेगा? रेडियो वेव्स में रिसीव करेगा, क्योंकि वायरलेस है तो रेडियो वेव्स में ही आएगा। बट एक बात बताओ, जब ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद वो इंफॉर्मेशन चेक करने की कोशिश करेगा, क्या? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, राइट? नेटवर्क लेयर पे। तो कैसे चेक करेगा? तो इसका मतलब जो मॉड्यूलेशन के बाद इधर डीमॉड्यूलेशन होगा। डीमॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि अब रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करेगा किसमें? डिजिटल में, उल्टा। तो रेडियो वेव्स टू डिजिटल जो कन्वर्जन होगा उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन, राइट? और उसकी हेल्प से फाइनली जो हमारा एक्सेस पॉइंट है या ब्रॉडबैंड राउटर है उसको इंफॉर्मेशन चेक करने को मिल जाएगी कि हमारे पास जो सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड नेटवर्क लेयर पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? पर ध्यान रखिएगा, इसका जो यहां से जो पैकेट सेंड किया गया ना, इसका जो सोर्स मैक है ये इसका अपना है, मान लेते ए, इसका ए मैक है, इसका बी है, राइट? और इसका सी है, एपी का। तो इसका सोर्स मैक ए रहेगा और डेस्टिनेशन मैक सी रहेगा। डायरेक्टली डेस्टिनेशन जो मैक है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वाला मैक नहीं होगा,
मतलब पहले एपी के साथ जाएंगे और एपी को फिर स्मैक के बारे में पता होगा, क्योंकि ये दोनों ही एपी के साथ कनेक्टेड है। आगे वाले पॉइंट्स में समझ में आएगा। अभी राइट एपी चूज कर लिया, आपके डिवाइस ने अपने वाले एपी तक इंफॉर्मेशन भेज दी रेडियो वेव्स के फॉर्म में। कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एपी रिसीव द सिग्नल एंड डिसाइडेड टू प्रोसेस ऑन डेस्टिनेशन। भाई एपी सिग्नल तो रिसीव करेगा, मतलब डीमॉड्यूलेट करेगा, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगी, मींस वेव्स टू डिजिटल कन्वर्ट होगा, एंड फाइनली एपी जब इधर से ट्रांसमिट करेगा, डेस्टिनेशन तो पता चल गया, लेकिन अगेन जब आगे सेंड करेगा टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, देन फिर से इसको क्या करेगा, एपी मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है उसको फॉलो करते हुए डिजिटल टू रेडियो वेव में कन्वर्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वायरलेस जाना है तो रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही जाएगा। तो जब भी वायरलेस पे डेटा ट्रांसमिट करेंगे वायरलेस मीडिया के थ्रू वायरलेस नेटवर्क के अंदर, तो उस टाइम पे मॉड्यूलेशन परफॉर्म होगा, मींस डिजिटल टू रेडियो वेव्स में डेटा कन्वर्ट होगा। क्लियर? ओके। डेस्टिनेशन रिसीव्स द डेटा एंड प्रोसेस इन फर्दर। अब मैंने ऐसा यहाँ लास्ट पॉइंट में 12 पॉइंट में ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि भाई यहां से डेटा किसके आ गया, रेडियो वेव्स में इधर आ गया, इसने फाइनली ओपन किया, डीमॉड्यूलेशन किया, अगेन मॉड्यूलेशन किया, अगेन मॉड्यूलेशन में इसने डिजिटल तो फिर से वेव्स बनाया और बना के फाइनली इसको भेज दिया। अब इसके पास जब आएगा तो ये क्या प्रोसेस करेगा, भाई वही OSI लेयर्ड मॉडल सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ओपन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट, आ जाओ। अब मैंने अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई उसको थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, तो वो समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू क्या रिप्रेजेंट किया है। फाइनली एक रॉ डेटा में बार बार रॉ डेटा बोल रहा था। रॉ का मतलब जो आप टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हो उसे ही बोलेंगे रॉ डेटा, क्योंकि रॉ डेटा का मतलब ये टेक्स्ट जो हम टाइप करते हो वो डायरेक्टली तो नहीं दिख जाता दूसरी तरफ, राइट। तो बीच में उसको इनक्रिप्शन होगा, इनक्रिप्शन यूज होगा, राइट, वो सारी चीज़ें यूज होती है, तो वो समझते हैं क्या यूज होता है। सपोज वॉइस डेटा है या वीडियो डेटा है, अब इधर साइड से ये डिवाइस है, आप चाहे ईमेल भेज रहे हो, लाइक दैट जो भी काम कर रहे हो उसके थ्रू फाइनली इस डिवाइस से इंटरनली इस डिवाइस के अंदर सबसे पहले इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं, राइट। रॉ डेटा के बाद पहला स्टेप रॉ डेटा था, उसके बाद क्या होगा, कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखो, डिवाइस डज नॉट नो द रॉ डेटा, डिवाइस कहता हमें रॉ डेटा, आप हेलो हाउ आर यू क्या ये नहीं पता ये होता क्या है, राइट। यहाँ पे एक कोडिंग मेथड यूज होता है, राइट, एनकोडिंग मेथड यूज होता है। वो मेथड क्या है, ठीक, ASCII, ठीक, आस्की, राइट। आस्की टर्म तो याद रहेगा आपको अगर अच्छे से इस टर्म। ASCII मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो यूज होता है, किस बात के लिए यूज होता है कि सबसे पहले हमारा रॉ डेटा है, तो जो रॉ डेटा है उस डेटा को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा एंड डेसिमल टू बाइनरी। आप ऐसे समझो, मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, अब डायरेक्टली बाइनरी में नहीं जाएगा, हेलो हाउ आर यू जो है वो पहले डेसिमल में जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट होगा, और ये जो बाइनरी डेटा इसी को डिजिटल डेटा बोला जा रहा है। बार बार जो डिजिटल डेटा बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कि मॉड्यूलेशन के बाद वेव्स में कन्वर्ट होगा, तो ये वही 0101 डेटा है जिसको हम एज ए डिजिटल डेटा आपको बोल, ठीक है। हेलो इज कन्वर्टेड इनटू दिस एंड डेटा प्रोसेस फाइनली। तो पहले स्टेप पे रॉ डेटा था, दूसरे स्टेप पे क्या हो गया हमारा 0101, थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं एज पर MTU। अब देखो कुछ नए नए टर्म्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं, तो अभी तक MTU की बात नहीं होती थी। तो एज पर MTU और MSS डेटा विल डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स और पैकेट्स। MTU का मतलब है मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट, हर इंटरफेस पे MTU साइज होता है, राइट। तो उस MTU साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा डेटा ना, उस MTU साइज जो होगा उसके बेस पे। ऐसा तो नहीं क्योंकि उसके MTU साइज मान लेते हैं 1500 है, तो आप 2500 के तो पैकेट नहीं बनाओगे, राइट। तो वो भी डिसाइड होगा किस बेस पे, इंटरफेस के MTU साइज के बेस पे। हेडर लाइक TCP, UDP, IP हेडर विल बी अटैच्ड ऑन द रिस्पेक्टेड लेयर। तो ये तो प्रीवियसली बताया था मैंने कि TCP अटैच होगा या IP UDP अटैच होगा, वो डिपेंड ऑन द लेयर एंड डिपेंड ऑन एप्लीकेशन की वो जो डिज़ाइन किया गया उस एप्लीकेशन पे प्रोटोकॉल कौन सा काम कर रहा है, और वो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, प्रोटोकॉल नंबर कौन सा यूज कर रहा है, राइट।
सो दैट द डेटा नाउ कंटेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके, बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके। आपको डिटेलिंग हम इस पर कर चुके हैं। इधर है, अभी भी हम उसी चीज को बात कर रहे हैं, कहां तक, फिर से बात कर रहे थे कि इसी एनआईसी पे। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है कि दिस वायरलेस एनआईसी क्रिएट्स एन 802.11 फ्रेम। ये तो बात हम लोग की थी कि जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो कौन सा वाला, वायरलेस वाला यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड कौन सा यूज हो रहा है, 802.11, राइट। वाईफाई के लिए यही स्टैंडर्ड यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैकेट के फॉर्म, मतलब फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं, राइट। एंड सोर्स मैक ऑफ डिवाइस ए एंड डेस्टिनेशन मैक ऑफ डिवाइस बी। अब भाई डेस्टिनेशन मैक इसका नहीं है, राइट। डेस्टिनेशन मैक किसका है, बीबी राउटर का। डेस्टिनेशन मैक किसका है, बीबी राउटर का। अब ये क्या है, एपी बोलो या बीबी बोलो, एक्सेस पॉइंट या ब्रॉडबैंड राउटर, दैट इज BSSID, राइट। अब इस बात को समझने की जरूरत है, इसको क्या बोलेंगे, इसका जो मैक एड्रेस है उसको क्या बोलेंगे, BSSID। अब कई बार शॉर्ट टर्म पढ़ते हो तो आइडिया नहीं होता BSSID क्या है। तो BSSID का मतलब ये हो गया कि जो हमारा AP है, जो हमारा ब्रॉडबैंड राउटर है, जो उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड BSSID। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वायरलेस में पूछ भी सकते हैं। व्हाट इज BSSID? बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर इज द मैक एड्रेस ऑफ द एक्सेस पॉइंट एंड BB राउटर इन द वायरलेस नेटवर्क। ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, राइट, कि BSSID क्या होता है। तो आप ये बता सकते हो कि BSSID का मतलब हो गया हमारे ब्रॉडबैंड राउटर का जो मैक एड्रेस होता है, मीन्स जो डेस्टिनेशन मैक होता है हमारे वायरलेस डिवाइस के पास, वो हमारे AP का होता है, दैट इज कॉल्ड BSSID। ओके, ठीक है। SSID क्या होता है, ये तो क्लियर है। SSID का मतलब होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। जो वायरलेस वाला नाम दिखता है, कि जैसे आप कंपनी में जाते हो तो क्या कंपनी का नाम दिख जाता है कि SCL के नाम से SCL टेक है, SCL जोन है, राइट, विप्रो टेक, विप्रो जोन, ये सब नाम जो वायरलेस वाईफाई कनेक्ट करने के आते हैं, दे आर कॉल्ड SSID, राइट। ओके, राइट। इंक्रिप्शन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो SSID पे बात की थी, अभी इंक्रिप्शन पे बात कर लेते हैं। द वायरलेस इंक्रिप्शन इज प्रोसेसेस द प्रोटेक्टिंग द डेटा। मतलब आप वाईफाई के अंदर जब PA2, PA2, PA3, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन की भी तो बात होती होगी कि भाई सिक्योरिटी का लेवल क्या है। तो डिपेंड करता है आपके डिवाइस पे कि आपका डिवाइस PA2, PA3 सपोर्ट करता है या नहीं। वैसे PA2 तक तो होगा, कुछ डिवाइसेस में PA3 नहीं मिलता है, तो पुराने वाईफाई जो राउटर्स हैं, लेटेस्ट में आपको मिल जाएगा। तो PA3 के अंदर AES इंक्रिप्शन है 256 बिट का, इधर AES इंक्रिप्शन है 128 बिट का, जिसपे आपका K-रैक अटैक हो गया था। मैं बार बार K-रैक अटैक आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि आपके दिमाग में आएगा कि PA2 में क्या प्रॉब्लम है, PA3 क्यों यूज करें। तो इस पर एक बार ब्रेक हो चुका है ये सिक्योरिटी जो है, इस वजह से PA3 यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं वो 256 बिट इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। AES जो इंक्रिप्शन टाइप होते हैं, डैश, 3 AES, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मॉड्यूलेशन वाले टर्म के बारे में बात की थी, तो वही मॉड्यूलेशन टेक्निक लिखा है। बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक डिजिटल डेटा मींस 0101 वाले की बात कर रहे हो, कन्वर्टेड इनटू द रेडियो वेव्स। इस टेक्निक को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, व्हाट इज मॉड्यूलेशन? इट इज अ मेथड इन विच द डिजिटल डेटा एनकोड्स इनटू द सिग्नल कैरियर। ये टर्म आपके दिमाग में आना चाहिए। जब वेव्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है वेव्स के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्नल कैरियर वेव्स, राइट। तो कहीं भी ये टर्म आता है तो सिग्नल कैरियर वेव्स का मतलब ये हुआ कि डेटा हमारा डिजिटल से कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, वेव्स के फॉर्म में जा रहा है, रेडियो वेव्स के फॉर्म में जा रहा है। दैट इज कॉल्ड सिग्नल कैरियर वेव्स, लाइक रेडियो वेव्स। ओके, टेक्निक्स और द मेथड्स बाय यूजिंग, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वी आर यूजिंग, क्योंकि आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो उनके कुछ अपने नाम होंगे, OFDM एंड मीमो, ठीक है, इनके अपने नाम है। मैक्सिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट मीमो का, इसका मुझे आइडिया नहीं भाई, ये आप देख लेना, ठीक। आयो नेक्स्ट, 7th स्टेप, एंटीना सेंड द रेडियो वेव्स। भाई जो आपका एंटीना है, हम लोगों ने बात की थी ना प्रीवियसली कि वो जो एंटीना है वाईफाई वाला, वो रेडियो वेव सेंड करेगा, क्योंकि आपका मॉड्यूलेशन तो हो गया ना, डिजिटल डेटा कन्वर्ट किस में हो गया, वेव्स के फॉर्मेट में, राइट। मॉड्यूलेशन हो चुका है। अब एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और द डिजिटल डेटा प्रोसेस बाय द एंटीना। प्रोसेस कौन करेगा, एंटीना प्रोसेस करेगा, राइट।
एंड द रेडियो वेव्स यूजिंग द फ्रीक्वेंसी 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज। इस पर भी हम लोगों ने प्रीवियस में बात की कि 2.5 क्या है, 2.4 क्या है। एक नया वीडियो लेके आने वाले हम लोग जिसमें प्रॉपर इन गीगाहर्ट्ज के बारे में, और हम लोगों ने हिस्ट्री में बारे में बात की थी कि ये GH क्यों लिखा, इनके साइंटिस्ट कौन से, राइट। तो 2.4 के बारे में एक बेसिक आइडिया दूं कि इसकी जो लेंथ होती है, इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है। आप एक कमरे में हो, दूसरे कमरे, तीसरे कमरे में आपको 2.4 वाले के सिग्नल मिल जाएंगे, बट 5 गीगाहर्ट्ज वाले के सिग्नल नहीं मिलेंगे। आप फेस करते होंगे कि 5G से जब आप कनेक्ट करते हो, दो होते हैं ना वाईफाई ब्रॉडबैंड राउटर में, होम अप्लायंसेज जितने भी होते हैं वो सब इसी में आप कनेक्ट कराते हो 2.4 GH के अंदर, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एक्सेस पॉइंट और द करेक्ट वाईफाई। फिर वही बात आ गई कि भाई हम सिलेक्शन एक्सेस पॉइंट का क्या होता है, तो वो डिपेंड करता है, देखो ध्यान से, डिवाइस ऑलरेडी पेयर विद द AP और द BB राउटर। मतलब इसको कैसे पता चलेगा कि यही मेरा AP और BB है, ब्रॉडबैंड राउटर है, क्लियर है ना बात। तो इसको पता चलेगा विद हेल्प ऑफ सेम चैनल, विद हेल्प ऑफ सेम SSID, जिस ID से ये कनेक्ट है इस पे वही SSID क्रिएट होगी, यूजेस सेम इंक्रिप्शन मेथड, and the main point is frame also contains the MAC of AP और BB router। कि जो फ्रेम इसके एंटीना से प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस होके जब एक्सेस पॉइंट के पास आया है, उसके पास डेस्टिनेशन जो MAC एड्रेस की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो किसकी है, जो हमारा AP है, जो ब्रॉडबैंड राउटर है, उसके MAC की इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इसको ये इजिली आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारे लिए जो राइट AP है जो वो कौन सा है, क्लियर। ओके, आगे आते हैं। यार समझ में आ रहा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह के लिए तो बोल सकते हैं हम, ठीक है, कर लेना। आप कमेंट्स वगैरह करते हो तो चीज़ें समझ में आती है कि आप हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हो। AP एंटीना कैप्चर द सिग्नल। AP एंटीनास का रोल कन्वर्ट्स वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। भाई AP के पास कुछ आएगा तो उनको वेव्स को क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। डीमॉड्यूलेशन हैपेंस, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि AP ने इधर से तो वेव्स की फॉर्म में डेटा लिया, अब AP उसको रीड कैसे करेगा, उसके लिए उसको मॉड्यूलेशन के बाद डीमॉड्यूलेशन करेगा, और डीमॉड्यूलेशन के बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद फाइनली मॉड्यूलेट करेगा, और मॉड्यूलेट करने के बाद डिवाइस B के एंड पे आएंगे, वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन होगा, राइट। तो डिवाइस B का जो एंड है वो समझते हैं, राइट। ओके, अब आते हैं कि AP डिसाइडेड वेयर टू सेंड द डेटा, मीन्स फाइनल डेस्टिनेशन कौन है। अब AP ये डिसाइड करेगा कि फाइनली जो B है वो, अब B कैसे पता होगा AP को कि B कौन है। भाई AP के पास अगर वो नेटवर्क लेयर की बात करेगा तो वहां पे डेस्टिनेशन IP की इंफॉर्मेशन होगी। तो क्योंकि ये वाला जो डिवाइस है वो इसी AP से कनेक्ट है, तो इस AP के पास इसके IP और MAC की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, और डेस्टिनेशन IP AP के पास पता है, तो उसको पता चल जाएगा कि किस MAC एड्रेस पे फाइनली पैकेट को सेंड करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है। ओके, वही सेम चीज लिखी हुई, वेरीफाई द डेस्टिनेशन IP बिलोंगिंग टू विच वाईफाई क्लाइंट सो दैट द AP एक्ट लाइक एज ब्रिज और द ट्रैफिक फॉरवर्डर इन द वायरलेस लाइन, राइट। इसको पता होगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से टेबल होगी कि हमसे कौन सा डिवाइस कनेक्ट है और उस डिवाइस का IP क्या है, उसके बेस पे AP फाइनली डिसाइड कर लेगा कि हमें हमारे लिए जो डेस्टिनेशन MAC एड्रेस है वो कौन सा है, राइट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, AP रिट्रांसमिट द डेटा टू नेक्स्ट टू वाईफाई क्लाइंट, वही सेम बात है। नाउ AP क्रिएट्स ए न्यू वाईफाई 802.11 फ्रेम। अब आप वही बात समझो, पहले क्या हुआ था, भाई मॉड्यूलेशन हुआ, AP ने डीमॉड्यूलेशन किया, अगेन सेंड करने के लिए मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेगा ना, राइट। कौन सी टेक्निक परफॉर्म करेगा, मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो उस मॉड्यूलेशन टेक्निक में अगेन फिर से वही प्रोसेस करेगा जो इस वाले डिवाइस से वायरलेस के बाद एंटीना के बाद इंफॉर्मेशन निकली थी, प्रोसेस तो वही करेगा। सेम थिंग इसने किया कि फ्रेम्स क्रिएट किए इस 802.11 स्टैंडर्ड के साथ, डेस्टिनेशन कह रहा ऐड सोर्स मैक, अपना खुद का मैक एड्रेस ऐड किया, राइट, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके बारे में पता होगा विद हेल्प ऑफ IP एड्रेस, क्योंकि इसके पास पहले से पता कि डेस्टिनेशन IP कौन सा है। उस फ्रेम के अंदर जो नेटवर्क लेयर पे जब हेडर की इंफॉर्मेशन ओपन होगी IP हेडर की, उसमें तो होगा ना, ठीक। इंक्रिप्शन मॉड्यूलेशन विल हैपन अगेन, किस पे, एक्सेस पॉइंट पे। ट्रैफिक अगेन मूव्स वाया रेडियो वेव्स। उसी चीज को मैंने मल्टीपल टाइप से आपको एक्सप्लेन किया,
आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि डेटा किस तरीके से हमारे वायरलेस डिवाइस से ट्रांसमिट होगा और डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे रिसीव होगा, और इस बीच में जो एपी है ब्रॉडबैंड राउटर उसका क्या रोल है। ठीक, बिल्कुल दिमाग में 100% क्लियर हो गया होगा। रेडियो वेव्स की बात आ गई, डिजिटल की बात आ गई, मॉड्यूलेशन की आ गई, डीमॉड्यूलेशन की बात आ गई, राइट। ये सारी चीज़ें क्लियर है, लेयर वाइज क्लियर है आपको। ठीक है, इंक्रिप्शन एंड मॉड्यूलेशन भी डन है। ट्रैफिक अगेन मूव्स वाया रेडियो वेव्स। ऑब्वियस सी बात है कि वायरलेस के बेस में ट्रैफिक हमेशा रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइस बी एंटीना रिसीव द रेडियो वेव्स। अब फाइनली डिवाइस बी के पास इंफॉर्मेशन, यहाँ का जो एंटीना है, राइट, ये वाईफाई वाला, ये क्या करेगा, इसके थ्रू रेडियो वेव्स को रिसीव कर लेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, डिवाइस को रेडियो वेव्स तो पढ़ना आता नहीं, तो डिवाइस डीमॉड्यूलेशन करेगा, अगेन रेडियो वेव्स टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा, और डिजिटल कन्वर्ट करने के बाद फाइनली वही फिर से डेसिमल और डेसिमल से फिर वापस एनकोड करके वो रॉ डेटा के अंदर आपको दिख जाएगा, जैसा यहाँ से भेजा गया था वही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगेन वेरीफाई द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड फ्रेम फाइनली एक्सेप्ट्स वाया द वाईफाई क्लाइंट। ठीक, इस चीज़ को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई थिंक पैकेट फ्लो आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, राइट। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।